संसद में जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, मणिपुर पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन देश के संसद में नहीं हो रहा। देश की संसद में मन की बात कहते हैं तो मन की बात नहीं करिए, काम की बात कीजिए। 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, मन की बात अगर आप किए होते तो आज नाती पोता वाले होते। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, मोर में तोता में क्यों खेलते। आप समझिए बात को। जो प्रधानमंत्री जी ये दावे के साथ कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन बन रहा है, बताइए क्या कह रहे हैं मोदी जी। हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है, और इनके ही मंत्री ने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की। प्रधानमंत्री जी ये तो बताओ कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना, तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, विश्व का त्रिलोकी फेकेश्वर, तीनों लोक में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक न पैदा लिया और न पैदा लेगा। इतना बड़ा झूठा न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी डेली IIM बनाने की बात कहते, IIT बनाने की बात कहते, उनके ही मंत्री सुभाष सरकार ने साफ साफ लिखित में दिया है कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना। अब बताइए देशभक्त कोई नहीं है। किस हिसाब से देशभक्ति की परिभाषा क्या है? अरे गिर जाएगा। सावरकर का सम्मान करना क्या देशभक्ति है? और जिस सावरकर के नाम पर अंडमान पोर्ट का नाम दिया गया, हवा के आंधिये में उड़ गया। अब बताइए, उज्जैन में देख लीजिए, महाकालेश्वर में इतना बड़ा घोटाला था कि हवा में 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उतर गया। जो प्रधानमंत्री जी देश को बता रहे थे, वैज्ञानिक हैं, अद्भुत वैज्ञानिक हैं, नाला से कभी गैस बना लेते हैं। हाँ। जब देश में इंटरनेट नहीं होता है तो वो ईमेल करते हैं। जब देश में कैमरा नहीं होता है तो वो फोटो खींच के कलर फोटो खींच लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जो A² + B² में 2AB एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। अद्भुत वैज्ञानिक है। देखिए, अरे भाई सुन लो, नाला बह रहा था ना, दूर की सोचते सोचते नाला में पाइप लगाया, चूल्हे से जोड़ दिया, गरम चाय ऐसी चाय बेची। कोई बेकार ही कहता है कि शराब जिंदगियां बर्बाद करती है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चाय ने पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ। ऐसा चाय वाला, पता नहीं चाय में हसीन वाला क्या बेचता, क्या बेचता। कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, चाय वालों का अपमान कर रहे हैं। केस करो ना नरेंद्र मोदी पर, आप करो ना। आज चाय वाले का मतलब लोग समझता है देश बेचने वाला, झूठ बोलने वाला। अरे भाई हम थोड़ा ना सोच रहे, जनता नहीं सोचती, केवल आप। तो हम क्या है? हम जनता नहीं है। हाँ। अरे भैया हमको जनता नहीं मानते हो। हाँ। माने वही बात है, आप लोग टीवी में दिखाते क्या हो, पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। हाँ। अरे भैया देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता। हाँ। मैं भी हिंदू हूँ। हाँ। आप कोई किसी को अगर शक हो तो हमको पेंट खुलवा के चेक करवा लो, हमारा खाना नहीं हो रखा। हाँ। हमको भी नहीं बोलने दिया जाता जंतर मंतर पर। क्या कहा जाता? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता। अरे भैया आज 22 साल से हम दिल्ली में रह रहे, हाँ। कभी आज तक नहीं देखा हाँ। कि दिल्ली के किसी गलियों में बोलने के लिए पुलिस का पहरा लगा हो। ऐसा निकम्मा निठल्ला प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो डेली, अरे सुन तो, अरे हम कह रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं, जाइए ना सुभाष सरकार पर केस कीजिए। लोकतंत्र के मंदिर में इसने कहा कि 5 साल में एक भी IIT IIM नहीं बना। अरे वाह, आप उस पर नहीं केस कीजिएगा क्योंकि आपका मंत्री है। आप कहिए ना, केस कीजिए ना रामदास अठावले पर। हाँ। जिसने कहा कि म्यांमार से हथियार आते हैं। हाँ। इनका विधायक कह रहा है कि मणिपुर के हिंसा के पीछे हाँ। भाजपा नेताओं का हाथ है। आप केस कीजिए ना उस पर। हाँ। आप केस कीजिए ना, क्यों नहीं कह रहे रामदास अठावले पर? हाँ। जो आपके ही मंत्रालय में मंत्री हैं। जनता खुश है मन की बात से, और आप ऐसी मन की बात से जसोदाबेन नहीं खुश हैं। हाँ। तो आप खुश हो गए? पर्सनल क्यों जाते हैं? पर्सनल पर्सनल ना जाए। हमने तो आपको कुछ कहा नहीं। हाँ। आपके पर्सनल गया, मैं तो बोला मोदी जी की। अरे भाई वो भी देश की नागरिक है, महिला नागरिक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। क्या वो जसोदाबेन भारत की नागरिक नहीं है? पाकिस्तान की नागरिकता है उनके पास। उनके पास भी देश की नागरिकता है। हाँ। वो देश की बेटी है, देश की बहू है। हाँ। अब तो पूरे भारत की बहू कहलाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की पत्नी भारत की बहू है, नहीं तो क्या है बताओ। हाँ। अब उनको इंसाफ नहीं मिला। जब उनको तकलीफ नहीं तो आप कौन बोला नहीं तकलीफ है? अरे उनको तो उन्होंने बोला, नरेंद्र मोदी जी की जब मां मर गई, हाँ। नरेंद्र मोदी जी मुंडन तक नहीं कराए हिंदू रीति रिवाज से, अंतिम संस्कार का पालन नहीं किया।
आप सब कुछ पर्सनल है। हाँ। मणिपुर की हिंसा पर नहीं बोल रहे तो उनका पर्सनल इशू है। हाँ। वो नहीं बोल रहे हाँ। ये तो मतलब थोड़ा ना हुआ। संसद में विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित समाज से आते हैं, हाँ। उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनको नहीं बोलने दिया गया। मैंने आज भी ये सामंतवादी सोच के लोग हैं कि एक दलित सांसद को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक दलित आदमी को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मूछें नहीं रखने दी जा रही है, झर्रे से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। कैसा है? इसमें हाँ। मोदी जी का क्या गलती? मोदी जी की क्या गलती? अब पहले मनमोहन सिंह जी की सारी गलती थी। अरे हाँ। अरे वे शर्मो सत्ता के दलालो, बोल तो लो। 2014 से पहले सारी गलतियां देश के प्रधानमंत्री की थी। अब ये प्रधानमंत्री ऐसे बन गए कि इनकी कोई गलती ही नहीं है। कैसी बातें करते हो? सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं ना मोदी जी। देखो, अगर सबका साथ सबका विकास होता हाँ। तो सेंटर एक बात बताइए, हाँ। देश में पार्किंग में अरे यार, एक भी ऐसा कार्य बताइए जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों का हाँ। समान रूप से अधिकार हो। हाँ। आप बता दीजिए, फिर क्यों कहते हैं आप? एक तरफ तो मन की बात में कहते हैं महिलाएं बगैर पुरुष के हाँ। हज करने चली गई। हाँ। अरे भैया, गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री को शर्म गर्व होना कीजिए, चाहिए, शर्म धन्यवाद बोलना कीजिए। चाहिए। वही भाजपा की सरकार हरियाणा में मौलानाओं को अगर हाँ। तनख्वाह देती है हाँ। तो वो तुष्टिकरण नहीं है। हाँ। लेकिन दिल्ली सरकार अगर दिल्ली में मौलानाओं को अगर मानदेय भत्ता देगी हाँ। तो वो तुष्टिकरण तुष्टिकरण है। हाँ। अरे भैया, क्या तुष्टि है, क्या संतुष्टि है आपका? हाँ। माने आपने जो किया वो संतुष्टि है और दुनिया ने जो किया वो तुष्टि है। आप अजीत पवार को अपने पार्टी में ले आएंगे, हाँ। आपका संतुष्टिकरण है कि देश लूटने वाले जिनकी जगह जेल में होना चाहिए हाँ। वो मोदी जी के साथ गलबहियां करे। ठीक है, जिसके हाथ है भाई, सुनो ना, अब नया नारा मोदी जी ने दिया है, हाँ। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा हाँ। वो है या तो बलात्कारी या तो गुंडा। हाँ। सारे गुंडा मवाली, सारे बलात्कारी, भारतीय सारे जनता देश को पार्टी लूटने वाले। के सदस्य उनका अपमान कर रहे हैं, माफी मांगे, आप कैमरे पे ऐसी बात बोल रहे हैं। हमारे शरीर में कोई सावरकर का खून है? हाँ। ये तो खून भाजपा आरएसएस के नेताओं के शरीर में है। हाँ। हमारे शरीर में सुभाष चंद्र बोस का खून है, पार्टी के हर खुदीराम बोस कार्यकर्ता का खून है। अपमान अरे कर रहे सुनिए हैं। ना, हमारे पुरखे उसी समय बता गए थे हाँ। कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। हाँ। ये तो आप लोगों की गलती है कि आप लोग उस पर बात नहीं माने। अगर आपने सरदार पटेल की बात मानी होती, भगत सिंह जी की बात मानी होती, अशफाकुल्लाह खां की बात मानी होती, सुभाष चंद्र बोस की बात मानी होती, अगर आप लोगों ने भाजपा पर भरोसा नहीं किया होता, आरएसएस पर भरोसा नहीं किया होता, तो आज देश के साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। हाँ। तो इसीलिए कह रहे कि ये जो चुनाव है ये मौका है, हाँ। देश बचा लो, मौका है। ठीक है, धन्यवाद। मणिपुर में गए हैं तो बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति करने के लिए गए हैं। तो आप क्यों नहीं जाते? किसी ने आपको रोका है? खाली आप इंटरव्यू कीजिएगा, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। और अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, अमिताभ बच्चन के दांत में हरे रंग के रेशे फंसे हैं, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, यही दिखाइएगा? कह रहे आप दिखाइए ना भाई, मणिपुर में उस महिला के साथ दरिंदगी हुई जिसके पति ने देश की हिफाजत की, आप उस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन आपने नहीं देखा, हस्तिनापुर हो या मणिपुर, देश महिलाओं के चीरहरण पर शर्मिंदा है और आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए। अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आपको लोक लज्जा नहीं है, तो आप इंसान नहीं, जानवर हैं। आप जैसे पत्रकारों की देश में जरूरत नहीं है। आप सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछिए। आप देश में रहते हैं, देश में तमाम भाजपा के विधायक, सांसद लगभग यहां आते जाते रहते हैं।